स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे डियरनेस अलाउंस के बारे में, जिसके बारे में बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के संबंध में आज बात करेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है कि महंगाई भत्ता क्या रहेगा। तो जनवरी DA हाइक टू डिसअपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अगर आप देखेंगे, इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि जनवरी 2025 का DA जो है ये आपको निराश करने वाला है। क्यों निराश करने वाला है, इसके बारे में डिटेल से इन्होंने बताया है। आपको ये तो पता ही है कि अगर आपका DA का जहाँ तक बात है तो DA साल में केंद्रीय कर्मचारियों का 2 बार डिक्लेयर होता है। उस 2 बार के डिक्लेयर होने में जनवरी और जुलाई में डिक्लेयर होता है। और मिलता कब है जाकर के आपको? एक मिलता है मार्च में और एक मिलता है मोस्टली जाकर के अक्टूबर में। तो जैसे अभी जनवरी से ड्यू है, तो जनवरी से ड्यू होने के बाद आपको मार्च तक मिलने की संभावना है। लेकिन इसके बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो किसी भी प्रकार की अनाउंसमेंट नहीं होने के चलते अभी हम देखें डिसअपॉइंटिंग रह सकता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 3% और 4% बढ़ने की उम्मीद होती है। और DA के हिसाब से ही आपका DR भी बढ़ता है। DR जो पेंशनर्स को दिया जाता है वो बढ़ता है। लेकिन अगर देखा जाए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से अगर देखा तो इन्फ्लेशन का दर कितना रहा है ये मापना भी जरूरी है। अगर हम देखें हाउ मेनी टाइम्स DA इज रिवाइज्ड इन ईयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब हम ये देखते हैं एग्जांपल के लिए, दिसंबर मंथ का डेटा जो आया हुआ है वो रिलीज़ कर दी। दिसंबर मंथ का जो डेटा है महंगाई भत्ते संबंधित वो अब निकल के आया है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का कैलकुलेशन रहता है। अगर AICPI इंडेक्स का हिसाब से देखा तो 0.8 पॉइंट बढ़ने के बाद आपका जो मान लीजिए महंगाई भत्ते का गया है AICPI इंडेक्स वो 143.7। अब 143.7 जाने के बाद जो कि अभी लेबर ब्यूरो के हिसाब से निकला है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका 2% इंक्रीज DA में होने के चांस हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो ये कह रही है कि आपके जो, और ये मैंने 1-2 और जगह न्यूज़ में देखा कि अगर देखा जाए इस बार का DA 2% बढ़ने का चांस लग रहा है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका DA बढ़ के क्या आएगा 55%। अब ये 55% 55.98 दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको 2% का अगर इंक्रीज देता है तो 55%। ये तो पिछले कई सालों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम लोएस्ट पे जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो अभी आपका कितना है महंगाई भत्ता? 53% महंगाई भत्ता है। अब पॉइंट क्यों निकल के आता है कि 3 या 4% क्यों बढ़ना चाहिए? अगर 3% का बढ़ता है तो उसी हिसाब से जुलाई में अगर 4% का बढ़ता है तो 7% हो जाएंगे आपके 60%। और अगले जनवरी में अगर 3 या 4% बढ़ता है तो 63 या 64% के आसपास में अगर आपका DA रहता है तो वही DA बेसिक के साथ एक्राड फार्मूला के हिसाब से मर्ज करके नया बेसिक तैयार करने की प्रक्रिया की जा सकती है। तो जहां जितना कम DA रहेगा उस हिसाब से उतने मर्जिंग के बाद उतने कम बेसिक तैयार होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो DA DR कंसिक्वेंटली कितना बन के आ रहा है? ये कह रहा है न्यूज़ कि 55% कन्फर्म है। हालांकि मैं इसको नहीं मान के चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो नहीं। 3%। मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा अपना जो कंक्लूजन देता हूँ इसके हिसाब से है कि 3% का DA तो वैसे भी जो है सरकार कम से कम 3% का DA इंक्रीज करने ही जा रही है। 3% से तो कम क्या ही करेगी DA इंक्रीज। 4% को भी हम कम मान के चलते तो 3% की तो क्या ही बात है। तो AICPI का इंडेक्स जो भी बताए 2% के महंगाई भत्ता जनवरी 2025 के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ग्रोथ होगा तो महंगाई भत्ते में 3% के ग्रोथ के साथ आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा 56%। खैर अगले महीने में मालूम पड़ ही जाएगा। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।